तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे, कल की क्लास में हम लोगों ने सीखा था लॉजिकल फंक्शन। लॉजिकल फंक्शन में मैंने आप लोगों को यहाँ पे 4 फॉर्मूले बताया था। लॉजिकल फंक्शन, कल की क्लास में मैंने लॉजिकल फंक्शन में 4 फॉर्मूले बताए थे यहाँ पे, ठीक है। 4 फॉर्मूले का यूज कहाँ कहाँ पे और कैसे करते हैं और किस लिए यूज करते हैं, तो कल की क्लास में हम लोगों ने ये जाना था। अब वो 4 फॉर्मूले कौन से हमारे, तो फर्स्ट फार्मूला हमारा क्या था, इफ़। सेकंड फार्मूला था हमारा एंड, और थर्ड फार्मूला था और फोर्थ फार्मूला था हमारा किसका, नॉट का। तो यहाँ पे 4 फार्मूला हम लोगों ने कल की क्लास में सीखा था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है एक्सेल में। ऐसे तो सारे फार्मूले इंपॉर्टेंट है, बट ये हमारा लॉजिकल फार्मूला है। लॉजिकल फार्मूला हम बहुत जगह अप्लाई करते हैं, जैसे डिस्काउंट निकालने पे कोई भी एक कंडीशन हो उस पर हम अप्लाई कर सकते हैं, या मल्टीपल कंडीशन हो, मल्टीपल नंबर्स हो या मल्टीपल कंडीशन हो, तो उस पर हम क्या कर सकते हैं, इस फार्मूले का अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि देखो, अगर हमें कोई भी लॉजिकल मिलता है या एक यूजर के अकॉर्डिंग या मल्टीपल यूजर के अकॉर्डिंग, तो उस फार्मूले मतलब उसको निकालने के लिए हम कौन कौन से फार्मूले का यूज कर सकते हैं जो हम उसको निकाल सकते हैं। तो कल की क्लास में वैसे मैंने आप लोगों को बताया था, इन सब का यूज भी बताया था और एक डाटा भी बनाया था। डाटा के ऊपर बना के ही मैंने आप लोगों को दिखाया था। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे ये लॉजिकल फंक्शन के जो भी मैंने बताया था कल की क्लास में, यही फॉर्मूले पे आज हम लोग काम करेंगे। और आज हम लोग सीखेंगे क्या, एक कंप्लीट मार्कशीट बनाएंगे। एक कंप्लीट हम लोग क्या बनाएंगे, मार्कशीट बनाएंगे। जो मार्कशीट हम लोग जैसे स्कूल में मार्कशीट बनता है ना, तो वही मार्कशीट हम क्या करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे। उस मार्कशीट में क्या होगा, तो देखो मैंने एक नॉर्मल मार्कशीट मैंने आप लोगों को इससे पीछे क्लास में मैंने आप लोगों को एक्सेल में ही बता रखा है टोटल तक, ठीक है। बट आज हम लोग एक कंप्लीट मार्कशीट बनाएंगे और उस मार्कशीट में हम लोग जानेंगे कि मार्कशीट हम कैसे बनाते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे यहाँ पे मार्कशीट में जैसे ग्रेड कैसे निकालते हैं, है ना, रिजल्ट कैसे हम लोग निकालते हैं, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, टोटल कैसे निकालते हैं, और एक होता है हमारा डिवीजन। तो डिवीजन क्या है, कुछ जगह कुछ स्टेट में चलता है, कुछ स्टेट में नहीं चलता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं दिल्ली की बात करूँ तो CBSE में ग्रेड चलता है हमारा, ठीक है, डिवीजन नहीं चलता। तो जैसे और भी अदर स्टेट है, जैसे बिहार हो गया और उत्तर प्रदेश हो गया, इन सब जगह हमारे क्या चलता है, डिवीजन चलता है कि फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड, फोर्थ कौन सा डिवीजन आया। तो आज हम लोग सीखेंगे कंप्लीट मार्कशीट। तो मैं यहाँ पे इन सबको हटा देता हूँ पहले, ठीक है। और यहाँ पे पहले मैं हेडिंग टाइप करता हूँ। हेडिंग में दे दिया मैंने रोल नंबर, नेम, सब्जेक्ट दे दिया मैथ, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, और यहाँ पे दे दिया मैंने SST। तो यहाँ पे मैं टोटल 5 सब्जेक्ट ले रहा हूँ, ठीक है। अगर आप लोग 6 लेना चाहते हो 6 सब्जेक्ट भी ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने टोटल 5 सब्जेक्ट ले लिया। 5 सब्जेक्ट लेने के बाद हेडिंग में टाइप करता हूँ फिर टोटल मार्क्स। उसके बाद परसेंटेज, रिजल्ट, ग्रेड, डिवीजन। तो यहाँ पे मैंने इसका हेडिंग टाइप कर दिया है। और ये देखो हमारा ये एक सेल में नहीं आ रहा है, इसको एक सेल में कन्वर्ट करने के लिए मतलब इसका विड्थ छोटा है, तो एक विड्थ मतलब एक सेल में एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे Alt और C प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे Alt और C प्रेस करके मैंने एक सेल में उसको एडजस्ट कर दिया। तो यहाँ पे देखो मैंने हेडिंग टाइप कर दिया। हेडिंग में क्या, हमारा रोल नंबर, नेम, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, SST, टोटल मार्क्स, परसेंटेज, रिजल्ट, ग्रेड और डिवीजन, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे 10 स्टूडेंट का क्या करना है, मार्कशीट बनाना। 10 स्टूडेंट का मुझे क्या करना है, यहाँ पे मार्कशीट बनाना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट नेम। तो यहाँ पे मैं
10 स्टूडेंट का मैं रोल नंबर लिख देता हूँ, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। तो यहाँ पर 10 स्टूडेंट का मैंने क्या लिख दिया, रोल नंबर लिख दिया। तो देखो मैंने ये एक एक करके टाइप किया है, शॉर्टकट की भी मैंने आप लोगों को बता रखा है कि कैसे हम एक बार में सबको हम कीबोर्ड से हम नंबर टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बता भी देता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने 2 नंबर लिख दिया और इन सभी को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया मैंने जहाँ तक मुझे बनाना है, और यहाँ पे ITIS प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम ये हमारा किस में है, कॉलम में चाहिए तो बाय डिफ़ॉल्ट कॉलम में आ रहा है, और यहाँ से हम क्या कर देंगे, ओके या एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे 1 से 10 रोल नंबर आ गए यहाँ पे। अब क्या यहाँ पे 10 स्टूडेंट का मुझे यहाँ पे नाम लिखना है, 10 स्टूडेंट का मुझे क्या करना है, यहाँ पे नाम लिखना है। तो यहाँ पे मैं 10 स्टूडेंट का नाम लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पे दे दिया मैंने अमित, और मैंने नाम ऐड कर रखा है पहले, तो यहाँ माउस से पकड़ के मैं इसको ट्रैक करा देता हूँ। तो माउस से पकड़ के मैंने उसको यहाँ पे ट्रैक कर दिया। तो मैंने ये भी बता रखा है कि हम लिस्ट कैसे ऐड करते हैं एक्सेल में, कोई भी जैसे लिस्ट ऐड करना हो तो हम कैसे करते हैं, ये भी मैंने इससे पीछे क्लास में आप लोगों को बता रखा। अब यहाँ पे क्या है, जैसे मैथ में कितने नंबर आए हैं किसकी स्टूडेंट के, है ना, हिंदी में, इंग्लिश में, साइंस में और SST में। तो एक एक करके मुझे टाइप करना पड़ेगा सभी का। तो यहाँ पे मैं एक फार्मूले का यूज करता हूँ, रैंड बिटवीन फार्मूले का। तो मैंने सभी को सिलेक्ट कर लिया जहाँ तक मुझे नंबर चाहिए, और मैं क्योंकि इधर को करेक्ट नंबर तो नहीं पता, हम वैसे अकॉर्डिंग टू बना रहे हैं, तो यहाँ पे मैं रैंड बिटवीन फार्मूले का यूज कर रहा हूँ कि सभी में नंबर मेरा 100 हो जाए। तो यहाँ पे रैंड बिटवीन ले लिया और नंबर दे दिया मैंने 33 से 99 तक, ब्रैकेट क्लोज। और सभी में नंबर एक बार में शो कराने के लिए रो और कॉलम में कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करते हैं। तो कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे क्या हमारा, देखो सभी में नंबर आ गया, ठीक है। अब क्या है, इसकी वैल्यू को देखो हमें फिक्स करना पड़ता है। अगर हम वैल्यू फिक्स नहीं करेंगे तो क्या होगा, देखो अगर मैं यहाँ पे किसी भी सेल का अगर नंबर चेंज करता हूँ तो देखो सभी का चेंज हो जाएगा। ध्यान से देखना, जैसे यहाँ पे क्या है 52 है, देखो यहाँ पे 37 है, यहाँ पे 99 है, यहाँ 69 है, यहाँ 66 है, वैसे 61 76 है। तो मैं अगर किसी भी सेल का नंबर चेंज करता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ऑटोमेटिक चेंज होगा। जैसे मैंने इसमें कर दिया 55, अब मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूँगा तो देखो सभी के नंबर चेंज हो जाएगा। ध्यान से देखना, तो देखो एंटर प्रेस किया तो देखो सभी के नंबर चेंज हो गया, है ना। तो इसको हम इसकी वैल्यू को क्या करने के लिए, देखो अब ये नंबर चेंज क्यों होता है, क्योंकि देखो हम जो रैंड बिटवीन फार्मूले का यूज करते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस सेल में फर्स्ट सेल में हम फार्मूला टाइप करते हैं, बट हम जब कंट्रोल एंटर करते हैं तो वो उसी वैल्यू को सभी सेल में वो अप्लाई कर देता है। देखो इस वैल्यू में भी देखो यहाँ पे रैंड बिटवीन फार्मूला आ रहा है, इसमें भी रैंड बिटवीन का देखो आ रहा है, और इसमें भी, मतलब जितने भी सेल है, जितने भी नंबर है, सभी में वो फार्मूला ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाता है। तो इसकी वैल्यू को फिक्स करने के लिए क्या करेंगे, सभी को सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद मैंने माउस से भी बता रखा आप लोगों को कैसे करते हैं, और कीबोर्ड से भी बता रखा, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ आप लोगों को। तो सभी को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम कंट्रोल C प्रेस करेंगे, कंट्रोल C से कॉपी हो गया, और यहाँ पे Alt ES प्रेस करेंगे, पेस्ट स्पेशल बोलते हैं। Alt ES को क्या बोलते हैं हम, पेस्ट स्पेशल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा पेस्ट स्पेशल शो हो गया, पेस्ट स्पेशल आ गया। अब मुझे क्या करना है, तो मुझे करना है क्या, इसके वैल्यू को फिक्स करना है। तो देखो यहाँ पे कहीं वैल्यू लिखा हुआ है, तो देखो थर्ड नंबर पर ही क्या लिखा हुआ है, वैल्यू। तो या तो हम एरो की से, हम डाउन एरो की से प्रेस करके हम आ सकते हैं, नहीं तो माउस से भी क्लिक कर सकते हैं। तो मैंने डाउन एरो की से इसको प्रेस करके सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे एंटर प्रेस कर दिया। तो एंटर प्रेस किया था, उसकी वैल्यू क्या हो गई, सबकी फिक्स हो गई। अब चेक करना हो तो देखो किसी भी सेल का चेंज कर लो, जैसे मैंने कर दिया यहाँ पे 60, तो देखो किसका चेंज हुआ, सिर्फ इसी का हुआ, और किसी भी सेल का वैल्यू चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो एक हैंडेज आया है, मैं पूछ लेता हूँ पहले, चंदन कुमार यादव, अनम्यूट करेंगे। हेलो जी बोलिए। सर, बोल रहा हूँ कि अगर माउस से करना हो पेस्ट स्पेशल तो उसको कैसे करेंगे? करीब मैं क्लास के अंदर 5-6 बार बता चुका हूँ मैं ऑलरेडी पहले भी, ठीक है। मैं लेकिन प्लीज थोड़ा बता। मैं फिर भी बता देता हूँ, हाँ, ठीक है, अभी बता देता हूँ। अशोक कुमार, अनम्यूट करेंगे। सर वो मैं कह रहा हूँ कि कल मेरा वीडियो सर आवाज़ नहीं आ रहा था ना, तो वो वीडियो में नहीं देख पाया रिकॉर्डिंग, तो मुझे एड ये थोड़ा समझ में नहीं आया है कैसे। हाँ, तो वो मैं अभी इसमें बताऊंगा, मार्कशीट में इसमें समझ लेना, ठीक है। अब वैसे मैंने रिकॉर्डेड वीडियो सेंड भी कर दिया, अभी मैं
वो भी मैं समझाऊंगा उसके बारे में, इफ़ एंड नॉट के बारे में इसके अंदर, तो आप समझ लेना, ठीक है। मार्कशीट वो वीडियो से तो नहीं आया ना जल्दी, तो मैं दिक्कत नहीं होता, लेकिन रात अभी भी शायद डाउनलोड हुआ होगा, अपलोड हुआ होगा। हाँ, अभी 1 घंटा आधा घंटे करीब होगा अपलोड किया हुआ, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन है कि सर रैंड बिटवीन का जो फार्मूले का यूज करते हैं तो उसको माउस से करना हो तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैं देखो सभी को हटा देता हूँ, फिर यहाँ से मैं दोबारा बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखो मैंने सभी को हटा दिया और यहाँ पे सभी को क्या कर लिया, यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे पहले रैंड बिटवीन फार्मूले का यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कर दिया रैंड बिटवीन, ब्रैकेट ओपन, नंबर टाइप कर दिया 33 से, मतलब जितना भी नंबर चाहिए जिसके बीच में भी, उसके बीच में मैंने नंबर ले लिया, ब्रैकेट क्लोज। और सभी में नंबर शो कराने के लिए रो और कॉलम में कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करते हैं। तो एंटर प्रेस किया तो सभी में क्या आ गया, यहाँ पे नंबर हमारा शो हो गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे इसकी वैल्यू को क्या करना है, फिक्स करना है। तो वैल्यू को फिक्स करने के लिए हम होम टैब पे आएंगे और क्लिपबोर्ड ग्रुप में आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है किसका, कॉपी का। तो कॉपी पे क्लिक करेंगे तो देखो कॉपी पे क्लिक किया तो ये सभी क्या हो गया, हमारा सेलेक्ट हो गया, कॉपी हो गया। उसके बाद हम आएंगे पेस्ट के नीचे में एक आइकन है, दो एरो बना हुआ, यहाँ क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे पेस्ट वैल्यू पे आएंगे और 3rd नंबर का ऑप्शन है, इसको बोलते हैं वैल्यू एंड स्कोर फॉर्मेटिंग। देखो लिखा भी है वैल्यू ऑफ स्कोर फॉर्मेटिंग, इस पर क्लिक करें, ठीक है। तो क्लिक करने के बाद इसकी वैल्यू क्या होगी, हमारी फिक्स हो गया। अब चेंज करोगे तो देखो चेंज नहीं होगा, सिर्फ एक ही चेंज होगा जिसका हम चेंज करें, ठीक है। तो ये हम करते हैं माउस से। तो एक बार मैं पूछ लेता हूँ जिनका डाउट था, चंदन कुमार यादव, क्लियर है आपको? चंदन कुमार यादव, अनम्यूट करेंगे उधर से। हाँ सर, क्लियर है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने सभी स्टूडेंट के यहाँ पे नंबर टाइप कर दिए हैं और अब यहाँ पे क्या है, टोटल मार्क्स। तो मुझे सभी स्टूडेंट का क्या करना है, टोटल मार्क्स मुझे करना है सभी स्टूडेंट का। तो देखो टोटल मार्क्स करने के लिए सम फार्मूले का भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को सम फार्मूले से भी बताया था, या हम वैसे भी नॉर्मली भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो मैं आपको बता भी देता हूँ, यहाँ पे मैं पहले नॉर्मल तरीके से करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ फर्स्ट सेल पे आया, इसको प्लस कर दिया, फिर सेकंड सेल पे आया, इसको प्लस कर दिया, थर्ड सेल पे आने के बाद फिर इसको प्लस कर दिया, फोर्थ सेल पे आने के बाद इसको प्लस कर दिया और 5 सेल आने के बाद इस पर हम एंटर प्रेस कर दिया। तो आप देख सकते हो इसका टोटल आ गया। एक तरीका तो यह है टोटल करने का कि हम एक एक करके उसको टोटल कर सकते हैं, बट क्या है इसमें समय लगता है। अगर हम एक एक करके करें तो इसमें क्या लगेगा, हमारा समय लगेगा टोटल करने में। फिर अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करके देखते हैं। एक फार्मूला है सम का, सम फार्मूला मैंने आप सभी लोगों को बता रखा है कि सम का यूज़ कहाँ पे और किस लिए करते हैं। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे सम फार्मूले का यूज़ करना है। तो यहाँ पे हमने कर दिया सम और ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, नंबर मांग रहा है, नंबर 1, नंबर 2। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर पे आएंगे और सभी को लास्ट तक सिलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखो इसका टोटल दिखा दिया, ठीक है। बट जो पहले वाला स्टेप था हमारा उससे थोड़ा जल्दी हो गया। जो पहले वाला स्टेप था टोटल करने का, प्लस करने का, उससे पहले ये हमारा ये फार्मूला करके दे। बट मैं चाहता हूँ कोई ऐसा तरीका है जो इससे भी हम और फास्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी थोड़ा सा टाइम लग गया। तो मैं चाहता हूँ कोई ऐसा तरीका हो जो हम उससे भी ज़्यादा फास्ट कर सकते हैं। तो अगर सब एक बार में टोटल करना हो तो कीबोर्ड से हम प्रेस करेंगे अल्ट इक्वल और एंटर। तो देखो जो हमारा फार्मूला है उससे ही फास्ट हो गया। तो कीबोर्ड से मैंने क्या प्रेस किया, अल्ट के साथ इक्वल प्रेस करेंगे तो हमारा वो टोटल हो गया। तो ये टोटल हो गया और सभी को सेलेक्ट करके और यहाँ पे कर देंगे कॉलम में ड्रैग कराने के लिए कंट्रोल डी। तो कंट्रोल डी किया तो आप देख सकते हो सभी का हमारा यहाँ पे टोटल मार्क्स शो हो गए। अब देखो नेक्स्ट जो कॉलम है हमारा किसका, परसेंटेज का। परसेंटेज निकालने है किस स्टूडेंट के मार्क्स के अकॉर्डिंग कितने परसेंट बने, क्योंकि जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो क्या होता है, हमारा परसेंटेज भी आता है कि कितना परसेंट आया है किस स्टूडेंट का। तो देखो परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो परसेंटेज निकालने के लिए आ देंगे इक्वल टोटल नंबर डिवाइडेड बाय जितना भी सब्जेक्ट है। देखो एक तो ये देखो मैं दोबारा से बताता हूँ, याद रखिए इक्वल टोटल नंबर डिवाइडेड बाय एक सब्जेक्ट जो होता है 100 मार्क्स का होता है,
एक सब्जेक्ट जो होता है हमारे कितना 100 मार्क्स का होता है। टोटल कितने हैं 1 2 3 4 और 5, तो टोटल 5 सब्जेक्ट है, तो कितने हो गए 500 हो गए, डिवाइडेड बाय 500 हो गया। और मल्टीप्लाई करेंगे किससे 100 से। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ पे एंटर प्रेस किया। तो देखो एंटर प्रेस किया तो ये जो हमारा स्टूडेंट है अमित, इसका कितना परसेंटेज बना है, तो 58.8% बना, 58.8% बना। तो देखो एक तो तरीका ये है कि इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं परसेंटेज निकाल सकते हैं। एक मैं आपको इससे भी शॉर्ट तरीका बताता हूँ कि जो समय इसमें लगा है उससे भी हम कम समय में परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं, तो देखो उसको करने के लिए आप इक्वल लगाएंगे टोटल नंबर डिवाइडेड बाय कितने सब्जेक्ट है 5, तो 5 से डिवाइड दे दिया। तो देखो कितना बना हमारा 58.8%, उसमें भी 58% 8 पॉइंट है, इसमें भी 58% 8 पॉइंट है। तो देखो जो पहले वाला बताया वो प्रोफेशनल तरीके से, ये जो बताया ये हमारा शॉर्ट तरीके से, बट काम दोनों का सेम होता है, रिजल्ट दोनों का सेम ही आता है। ठीक है, तो देखो इस तरीके से भी कर सकते हैं हम, और जो आपको पहले वाला है वो प्रोफेशनल तरीके तो उस तरीके से भी हम कर सकते हैं। तो देखो दोनों तरीका मैंने बताया, किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। सभी का परसेंटेज निकालना हो तो सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर कर देंगे हम कंट्रोल डी ट्रैक करने के। तो देखो कंट्रोल डी किया तो यहाँ पे सभी का परसेंटेज हमारे 100 हो गए, सभी का परसेंटेज हमारी क्या हो गया यहाँ पे 100 हो गए। तो जैसे यहाँ पे देखो सबसे हाईएस्ट किसका आ रहा है 72 का, आमिर है सबसे हाईएस्ट इसका आ रहा है। नेक्स्ट कॉलम है हमारा किसका, तो नेक्स्ट कॉलम है रिजल्ट का। अब देखो रिजल्ट में 2 चीज़ होता है ना, या तो पास होंगे या फिर हम फेल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम निकालते हैं रिजल्ट, या तो पास होंगे या फिर हम फेल होंगे। तो यहाँ पे देखो पास और फेल निकालने के लिए यहाँ पे जो हम यूज करेंगे फार्मूले का, वो कौन सा फार्मूले का यूज करेंगे, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे इफ़ और एंड फार्मूले का, इफ़ और एंड फार्मूले का। देखो इफ़ का और एंड फार्मूले का यूज हम क्यों करेंगे, ठीक है, क्योंकि देखो इफ़ जो काम करता है वो एक कंडीशन पे काम करता है। कल मैंने सब डीपली समझाया था इसके बारे में, इफ़ के बारे में, कि इफ़ एक कंडीशन पे किस लिए और कहाँ कहाँ पे काम करता है। और यहाँ पे क्या हमारा एंड का काम क्या होता है, तो एंड का काम होता है ये हमारा मल्टीपल कंडीशन पे काम करता है। एंड जो होता है हमारा क्या मल्टीपल कंडीशन पे ये काम करता है। तो अब देखो मुझे निकालना है रिजल्ट, तो पहले हम क्या करेंगे एक कंडीशन लेंगे, एक कंडीशन लेने के बाद उसी में हम मल्टीपल कंडीशन लेंगे। मल्टीपल कंडीशन क्या है, तो देखो मल्टीपल कंडीशन ये है, यहाँ पे 5 सब्जेक्ट है, इसलिए हमारा क्या है ये मल्टीपल कंडीशन है। अगर कोई एक सब्जेक्ट होता है तो हम किससे निकाल लेते, सिर्फ इफ से निकाल लेते अगर एक कंडीशन होता तो, क्योंकि यहाँ पे एक कंडीशन नहीं है मल्टीपल कंडीशन है, अलग अलग नंबर्स है और अलग अलग सब्जेक्ट है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे इफ़ और एंड फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमने दे दिया इक्वल इफ़ और ब्रैकेट ओपन, इफ़ और क्या दे दिया हमने ब्रैकेट ओपन दे दिया। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, तो यहाँ पे इफ़ वाले में तीन स्टेप है। पहला स्टेप हमारा लॉजिकल टेस्ट, दूसरा स्टेप है वैल्यू इफ़ ट्रू, और थर्ड स्टेप हमारा वैल्यू इफ़ फॉल्स। तो लॉजिकल टेस्ट में आप क्या दिखाना चाहते हो, देखो लॉजिकल टेस्ट में अब यहाँ पे देखो जो हमारा कंडीशन है वो क्या है मल्टीपल कंडीशन। अगर एक कंडीशन होता तो हम क्या करते सिर्फ इफ फॉर्मूले से ही हम उसको लॉजिकल उसको दे देते, लेकिन ये हमारा मल्टीपल कंडीशन है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मल्टीपल कंडीशन पे अप्लाई करने के लिए कौन सा फार्मूले का यूज करते हैं, तो एंड फार्मूले का यूज करते हैं मल्टीपल कंडीशन पे अप्लाई करने के लिए, एंड फार्मूले का यूज करते हैं। और मैंने एंड फार्मूले में ही बताया था कि अगर कोई वैल्यू एक भी कंडीशन के अकॉर्डिंग गलत होता है, अगर कोई वैल्यू कंडीशन के अकॉर्डिंग कोई भी एक वैल्यू गलत होता है तो क्या आएगा, आंसर आपका फॉल्स आएगा। मैंने कल की क्लास में बताया था। तो वैसे ही यहाँ पे अगर कोई एक भी कंडीशन, एक भी मार्क्स में कोई स्टूडेंट फेल होता है तो यहाँ पे वो स्टूडेंट क्या दिखाना चाहिए, फेल दिखाना चाहिए। तो अब यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट में हम क्या लगाएंगे, एंड फार्मूला, क्योंकि आप एंड इसलिए लगाया क्योंकि क्या ये मल्टीपल फार्मूला हमारा, सॉरी मल्टीपल फार्मूला नहीं मतलब मल्टीपल कंडीशन है, तो इसलिए यहाँ पे क्या किया हमने एंड का यूज किया और ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब यहाँ पे क्या मांग रहा है लॉजिकल, तो अब हम देंगे लॉजिकल के आधार पे, अब अपने अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या करेंगे लॉजिकल लगाएंगे।
तो यहाँ पे फर्स्ट कह रहा है हमारा क्या, लॉजिकल 1। लॉजिकल 1 क्या हमारा, तो लॉजिकल 1 हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है, कौन सा, मैथ का। लॉजिकल 1 में हमारे क्या है, फर्स्ट सब्जेक्ट है मैथ का। अब इस पर कंडीशन क्या अप्लाई करना चाहते हो, तो इस पर कंडीशन मुझे ये अप्लाई करना है ग्रेटर देन 33 और कॉमा। अब देखो ये ग्रेटर देन 33 क्यों लिया हमने, तो ग्रेटर देन 33 इसलिए लिया कि अगर जिसका भी हम रिजल्ट निकाल रहे हैं, अगर वो 33 से ज़्यादा नंबर होता है तो वो स्टूडेंट क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। अगर किसी का 33 से ज़्यादा नंबर होना चाहिए तो क्या होना चाहिए, वो पास होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या दे दिया, 33, क्योंकि 33 वाला क्या होता है, पास रेट होता है। 33 हो या 33 से ऊपर हो तो वो क्या होता है, हमारा पास होता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे दे दिया ग्रेटर देन 33। अगर कोई स्टूडेंट 33 से ऊपर नंबर लाता तो वो पास हो। उसके बाद लॉजिकल 1 के बाद फर्स्ट, उसके बाद क्या है, कॉमा। तो यहाँ पे देखो मैंने ऑलरेडी कॉमा लगा दिया था। अब आते हैं सेकंड लॉजिकल। सेकंड लॉजिकल क्या है, तो सेकंड लॉजिकल हमारा ये है हिंदी। हिंदी दे दिया ग्रेटर देन 33 कॉमा। इसमें भी हमने देखो वही लॉजिकल लगाया कि अगर 33 से ऊपर आए तो क्या होना चाहिए, वो पास होना चाहिए, नहीं तो फेल होना चाहिए। फिर क्या हमारा थर्ड लॉजिकल, तो यहाँ से हमने दिया थर्ड लॉजिकल ग्रेटर देन 33 कॉमा। इसमें भी हमने वही सेम लॉजिकल दिया है कि अगर किसी स्टूडेंट के 33 से ऊपर नंबर आते हैं तो वो पास होना चाहिए, नहीं तो फेल होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने ये लॉजिकल हमने दे दिया। उसके बाद यहाँ पे थर्ड के बाद क्या है, कॉमा। तो यहाँ हमने दे दिया कॉमा। अब क्या यहाँ पे मांग रहा है, फोर्थ लॉजिकल आपका क्या है, तो फोर्थ लॉजिकल में हमने दे दिया फोर्थ सब्जेक्ट ग्रेटर देन 33 कॉमा, कि अगर इस सब्जेक्ट में भी 33 से ऊपर हो तो पास हो, नहीं तो फेल हो। नेक्स्ट क्या, फिर 5 लॉजिकल 5। तो यहाँ पे हमने दे दिया 5 सब्जेक्ट ग्रेटर देन 33। यहाँ पे हमने क्या दे दिया, 5 सब्जेक्ट ग्रेटर देन 33। उसके बाद क्या रहा, देखो 6 लॉजिकल देने के लिए डॉट डॉट डॉट, मतलब और भी लॉजिकल होता है, आप और भी लॉजिकल मतलब दे सकते हो। बट मैंने टोटल कितने लिए थे, 5 ही सब्जेक्ट लिए थे, तो इससे आगे कोई लॉजिकल हमारा नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट टोटल हमारे पास कितने हैं, 5। तो मैंने 5 लॉजिकल यहाँ पे लगा दिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम ब्रैकेट बंद कर देंगे। ब्रैकेट हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो देखो ये हमने किसका लगाया, ये इफ़ का कंडीशन लगाया है लॉजिकल टेस्ट में। लॉजिकल टेस्ट में ये यहाँ से लेके, ये एंड का जो फार्मूला है यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये हमारा क्या है, लॉजिकल टेस्ट है। यहाँ से लेके एंड से और यहाँ तक 33 तक ब्रैकेट क्लोज तक क्या हमारा ये लॉजिकल टेस्ट का फार्मूला, ये लॉजिकल कंडीशन है पूरा। उसके बाद यहाँ पे क्या है, लॉजिकल टेस्ट के बाद कॉमा। तो यहाँ हमने दे दिया कॉमा। ये हमारा लॉजिकल टेस्ट पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट क्या दे रखा है, वैल्यू इफ़ ट्रू। वैल्यू इफ़ ट्रू में आप क्या दिखाना चाहते हो, मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि अगर वैल्यू जो भी मैंने कंडीशन दिया है, अगर उस कंडीशन के अकॉर्डिंग नंबर वहाँ सही आते हैं तो वो स्टूडेंट क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। तो देखो जो भी हम वैल्यू लिखते हैं, अगर टैक्स वैल्यू होता है तो किस में लिखते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दिया। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, पास। पास इसलिए लिखा है कि मैंने जो भी कंडीशन दिया है, अगर उस कंडीशन के अकॉर्डिंग वो व्यक्ति के नंबर आते हैं तो वो पास होना चाहिए। उसके बाद क्या है, कॉमा। तो यहाँ दे दिया हमने कॉमा। अगर नहीं होता है तो, अगर नहीं होता है तो यहाँ पे क्या लिखा, वैल्यू इफ फॉल्स, तो वो व्यक्ति क्या होना चाहिए, फेल होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने दे दिया इन्वर्टेड कॉमा के अंदर फेल, इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या है, देखो ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे हमने कर दिया ब्रैकेट क्लोज, और तो कुछ है नहीं। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, पास। यहाँ पे क्या आ रहा है, पास आ रहा है। पास क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने जो कंडीशन दिया था, तो हमने सब में कंडीशन क्या दिया था, ग्रेटर देन 33, ग्रेटर देन 33 और ग्रेटर देन 33, सब में ये कंडीशन दिया था। इसलिए सभी क्या है, यहाँ पे पास है, सभी पास है। अगर देखो मैं यहाँ पे किसी का भी वैल्यू चेंज करता हूँ, अगर मैं किसी का भी वैल्यू चेंज करता हूँ, जैसे यहाँ पे 56 है तो यहाँ पे मैंने कर दिया 30, तो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, फेल हो गया। फेल क्यों हुआ, क्योंकि ये जो हमने लॉजिकल दिया है, लॉजिकल के अकॉर्डिंग यहाँ पे वो व्यक्ति पास नहीं है, इसलिए वो व्यक्ति यहाँ पे क्या दिखा रहा है, फेल दिखा रहा है। अब मैं देखो यहाँ पे मैं करता हूँ, जैसे 50 कर दिया तो ये तो पास हो जाएगा 50 में। अगर मैं जैसे यहाँ पे 34 है, अगर मैं यहाँ पे 33 करता हूँ
तो भी ये व्यक्ति क्या दिखा रहा है, फेल दिखा रहा है। क्योंकि देखो 33 वाला तो पास होना चाहिए, और यहाँ पर कंडीशन में भी मैंने यही दिया है कि 33 वाला व्यक्ति क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। बट पास यहाँ पे क्यों नहीं है? तो देखो पास इसलिए नहीं है ना, कि अगर जैसे कभी कंडीशन पे आपने जो नंबर दिया है, अगर आप चाहते हो कि वहीं से वो व्यक्ति का नंबर होना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे क्या दिया है 33 दिया, जिसका 33 से ऊपर है वो व्यक्ति पास होना चाहिए। मैंने ये नहीं दिया कि 33 वाला भी पास होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि 33 वाला भी पास होना चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए जो ग्रेटर देन है उसके जस्ट आगे आएंगे और यहाँ पर लगा देंगे इक्वल। इक्वल का मतलब ये होता है कि वहाँ से जहाँ जो भी आपने नंबर दिया है वहाँ से लेके और उससे आगे तक का नंबर सब में क्या होना चाहिए, वो व्यक्ति का रिजल्ट सही आना चाहिए। फिर मैंने इसमें कर दिया इक्वल, यहाँ भी मैंने कर दिया इक्वल, सभी में इक्वल लगाना पड़ेगा ग्रेटर देन के बाद। यहाँ भी इक्वल कर दिया और यहाँ भी मैंने इक्वल कर दिया। अब देखो मैं जैसे यहाँ एंटर प्रेस करूँगा अब ये पास दिखाएगा। क्यों दिखाएगा? क्योंकि अब देखो 33 वाला भी क्या दिखा रहा है, पास दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे इक्वल लगा दिया। इक्वल का काम ये होता है कि जो भी नंबर आपने जहाँ से लिया है वहीं से वो उस नंबर की वैल्यू पे वो काम करता है। तो ये यहाँ पे सभी क्या दिखा रहा है, पास दिखा रहा है। अब मैं सभी का एक बार में ड्रैग करके चेक कर लेता हूँ कि कौन पास और कौन फेल है। तो यहाँ पे मैं सभी को सिलेक्ट कर लिया और नंबर को मतलब सभी को ट्रैक कराने के लिए कॉलम में क्या करते हैं, कंट्रोल डी प्रेस करते हैं। तो देखो यहाँ पे सभी पास है, देखो किसी के नंबर शायद कम नहीं होंगे 33 से, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, सभी पास है। ठीक है, तो अब देखो किसी को फेल करना हो, जैसे यहाँ पे सुरेश है, मुझे इसको फेल करना है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, जैसे इसके नंबर आए किसमें, मैथ में 20, तो देखो क्या हो गया, फेल हो गया। वैसे यहाँ पे ये रोहित है, इसको फेल करना हो तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, फेल कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी वैल्यू हम चेंज करेंगे वो सब पे हमारा क्या होगा, अप्लाई होगा। नेक्स्ट जो दे रखा हमारा क्या, ग्रेड। देखो ग्रेड क्या होता है, तो देखो ग्रेड जो हम निकालते हैं है ना, वो हम किससे निकालते हैं, तो ग्रेड हमारा निकलता है परसेंटेज से। ग्रेड जो हमारा निकलता है वो किससे निकलता है, परसेंटेज से निकलता है। और ये हमारा एक यूजर पे ही काम करता है। तो एक यूजर पे काम करता है तो उसके लिए हम कौन से फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो देखो मैंने अभी भी बताया है उसके बारे में, कल की क्लास में मैंने डीपली भी समझाया है आप लोगों को कि अगर एक यूजर पे अप्लाई करना हो तो उसके लिए हम कौन से फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो कोई भी व्यक्ति मुझे अपना हैंड रेज करके बता सकते हैं, मुझे यहाँ पे एक यूजर पे अप्लाई करना है। ग्रेड किससे निकलता है, तो परसेंटेज से निकलता है। तो यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, ग्रेड। तो परसेंटेज क्या, एक ही यूजर है, एक ही नंबर है और कोई दूसरा नंबर नहीं है। तो किस फॉर्मूले से हम यहाँ पे ग्रेड निकाल सकते हैं, तो शायद हैंडेज आया है। हैंडेज कहाँ है किसी का, अच्छा कुणाल राज, अनम्यूट करेंगे। एक फार्मूला सर। इस फॉर्मूले से, जी सर। चलिए ठीक है, म्यूट कर लीजिए आप। अशोक अनम्यूट करेंगे। सर ई फार्मूला सिंगल के लिए, इफ फॉर्मूला, चलिए ठीक है, म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए उधर से। अजीत कुमार अनम्यूट करेंगे। ई फॉर और सर। ई फॉर और, हाँ, अच्छा और का यूज किस लिए करेंगे, एक भी कंडीशन, तीनों कंडीशन से एक भी अगर कंडीशन गलत हो तो वो भी रिजल्ट दिखाएगा ना सर। हाँ मान लीजिए वो ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड है, ताकि उसको एक ग्रेड मिलेगा ना सर। चलो ठीक है, म्यूट कर लो। अब कौन रह गया है, अजीत हो गया। सुमित कुमार अनम्यूट करेंगे। इफ फार्मूला होगा सर। इफ फॉर्मूला, चलिए ठीक है। तो देखो ठीक है, एक मैसेज भी आया है, मैसेज भी पढ़ लेता हूँ। पिंकी इफ़ का यूज होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लगभग सभी ने ठीक ही बताया है, क्योंकि सिंगल यूजर है उसके लिए हम क्या करते हैं, इफ फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो यहाँ पे दे दिया मैंने इफ ब्रैकेट ओपन। तो देखो यहाँ पे वही लॉजिकल टेस्ट लगाना हमें, लॉजिकल टेस्ट वैल्यू इफ ट्रू और वैल्यू इफ फॉल्स। तो हम यहाँ पे देते हैं क्या, लॉजिकल टेस्ट। यहाँ पे क्या दे दिया हमने, लॉजिकल टेस्ट। तो लॉजिकल टेस्ट में दे दिया हमने परसेंटेज ग्रेटर देन 19 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ए इन्वर्टेड कॉमा फिर कॉमा। अब देखो मैं इसके बारे में आपको समझाता हूँ कि ये मैंने
क्योंकि मैंने ग्रेड देखो किससे निकलता है, परसेंटेज से, ये क्लियर होगा। अब जो ग्रेड निकलता है वो हमारा 100 90 से 100 के बीच में, 80 से 90 के बीच में, 70 से 80 के बीच में, 60 से 70 के बीच में, 50 से 60 के बीच में, 40 से 50 के बीच में, फिर 30 से 40 के बीच में, 20 से 30 के बीच में, फिर वैसे ही 10 से 20 के बीच में और 1 से 10 के बीच में। वैसे हमारा क्या निकलता है, ग्रेड निकलता है। तो देखो ग्रेड जो हम निकालते हैं वो हमारा पीछे से आता है, पीछे से बैक होता है, 90 80 70 60 50 40 30 20 10 ऐसे आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या दे दिया, फर्स्ट 90 ग्रेटर देन 90, मैंने 90 इसलिए दिया कि जिस व्यक्ति का मैं परसेंटेज निकाल रहा हूँ कि अगर उसकी वैल्यू में 90% से ऊपर नंबर परसेंटेज आता है तो उसका ग्रेड क्या आना चाहिए, तो ए ग्रेड आना चाहिए। ग्रेड जो स्टार्ट होता है हमारा कैसे, ABCDEF ऐसे स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या दे दिया कि अगर 90 से ज़्यादा परसेंटेज आता है तो उसका ग्रेड ए आना चाहिए। ये हमारा हो गया लॉजिकल टेस्ट फर्स्ट। अब यहाँ पे देखो फिर से हमें लॉजिकल लगाना है, ये तो हमारा एक लॉजिकल हो गया, फिर से लॉजिकल लगाना है। तो यहाँ पे हमने दे दिया क्या, इफ़ और ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट ओपन हो गया। फिर से क्या मांग रहा है, लॉजिकल टेस्ट। तो यहाँ पे हमने दे दिया फिर से क्या, परसेंटेज ग्रेटर देन 18 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बी इन्वर्टेड कॉमा फिर कॉमा। अब मैंने यहाँ पे दे दिया क्या कि परसेंटेज ग्रेटर देन 80, अगर किसी स्टूडेंट के 80 से 90 के बीच में परसेंटेज आता है तो उसका कौन सा ग्रेड आना चाहिए, बी ग्रेड आना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, बी ग्रेड। फिर ये लॉजिकल टेस्ट हमारा कंप्लीट हो गया, यहाँ पे कॉमा दे दिया तो क्या हो गया, फिर कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ पर थर्ड लॉजिकल देता हूँ, क्योंकि तो ग्रेड जो होता है आई थिंक ई या एफ तक होता है, ई या एफ तक होगा ग्रेड। तो हम यहाँ पर मैंने फिर दे दिया क्या, इफ़। फिर से क्या मांग रहा है, लॉजिकल टेस्ट। तो यहाँ पर हमने दे दिया क्या, परसेंटेज ग्रेटर देन 17 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सी इन्वर्टेड कॉमा फिर कॉमा। अगर इस स्टूडेंट के 70 से 80 के बीच में परसेंटेज आ जाए तो उसका कौन सा ग्रेड आना चाहिए, सी ग्रेड आना चाहिए। फिर लॉजिकल हमारे यहाँ पे क्या हो गया, कॉमा लगा के कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम लगाते हैं फिर से इफ। फिर क्या मांग रहा है, लॉजिकल टेस्ट। तो यहाँ पे हमने दे दिया परसेंटेज ग्रेटर देन 16 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सी के बाद डी इन्वर्टेड कॉमा फिर कॉमा। हमने यहाँ पे दे दिया कि अगर किसी स्टूडेंट के 60 से 70 के बीच में आता है तो उसका कौन सा ग्रेड आना चाहिए, डी ग्रेड आना चाहिए। अब देखो मैं ई ग्रेड तक ही ले लेता हूँ, ई ग्रेड लास्ट तक ले लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, ई ग्रेड देना है कि अगर किसी स्टूडेंट के, यहाँ पे दे दिया मैंने क्या कंडीशन में, 60 से 70 के बीच में, अगर किसी स्टूडेंट का 60 से कम आए तो बहुत सारे स्टूडेंट के 60 से कम आते हैं, 40 से भी कम आते हैं बहुत सारे स्टूडेंट का परसेंटेज। तो अगर किसी का 50 से कम आया तो 50 से किसी भी स्टूडेंट का कम आया तो उसका ग्रेड क्या होगा, तो उसका ग्रेड होगा ई। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यहाँ लिख देंगे ई इन्वर्टेड कॉमा बंद फिर कॉमा। तो ध्यान देना जो हम लास्ट का ग्रेड लिखते हैं तो उसके लिए हमें इफ़ या लॉजिकल लगाने की ज़रूरत नहीं होता, वो डायरेक्ट हम उस ग्रेड का यहाँ पर नाम लिख देते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि हम जो भी लास्ट वाला ग्रेड देना होता है तो उसके लिए ना हमें इस लगाने की ज़रूरत होती है, ना हमें लॉजिकल टेस्ट देने की ज़रूरत होती है, वो डायरेक्ट हम ग्रेड का यहाँ पे क्या कर देते हैं, नाम लिख देते हैं। तो मैंने ये दे दिया कि अगर किसी स्टूडेंट का 50 से कम परसेंटेज आए तो उसका कौन सा ग्रेड, 60 से कम परसेंटेज आए तो उसका कौन सा ग्रेड आना चाहिए, ई ग्रेड आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे हमने जितना भी लॉजिकल लगाया है, जितना भी इफ फॉर्मूले का यूज किया है, उतना यहाँ पे हमें ब्रैकेट क्लोज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने ये जो फर्स्ट फार्मूला मैंने इफ लगाया है तो इसका मैंने ब्रैकेट तो ओपन किया है, बट देखो यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज नहीं है, इसका ब्रैकेट क्लोज नहीं है। तो एक तो इसका रह गया, तो इसको बंद कर देते हैं यहाँ पे लास्ट में। अब आते हैं सेकंड वाले फार्मूले पे। देखो इसका भी यहाँ पे मैंने ब्रैकेट ओपन किया है, बट देखो यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज नहीं है, देखो बी पे नहीं है, फिर यहाँ से इफ स्टार्ट हो रहा है। तो अब इसका कर देते हैं, तो इसका मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। फिर आते हैं इस पे, तो देखो इसका भी ओपन किया बट क्लोज नहीं हुआ, तो इसका भी कर देते हैं क्लोज। फिर यहाँ पे दे रखा है कि इसका भी ब्रैकेट हमने क्या किया, क्लोज नहीं किया, तो इसका भी हम क्लोज कर गए, क्लोज कर दिया। टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 फार्मूला लगाया था, 4 मैंने यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर। अच्छा यहाँ पे ना ये कॉमन नहीं आएगा, लास्ट में ना कॉमन नहीं आता और एंटर। तो देखो यहाँ पे क्या दिखा दिया, ग्रेड ई। ई क्यों दिखाया, क्योंकि यहाँ पे क्या है 50 से कम इसके परसेंटेज है, इसलिए यहाँ पे ई ग्रेड दिखा रहा है। अगर मैं जैसे ग्रेड बढ़ाता हूँ, सॉरी मैं मार्क्स बढ़ाता हूँ तो परसेंटेज ऑटोमेटिक बढ़ेगा। जैसे SST में आया 41, मैं यहाँ पर करता हूँ 90, तो देखो कितना हो गया, 67.2% हो गया, तो ग्रेड ऑटोमेटिक चेंज हो गया।
देखो डी पे क्या है, तो डी पे हमने क्या दे रखा था कि अगर किसी का 60 से 70 के बीच में परसेंटेज आता है तो उसका डी ग्रेड आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 60 से 70 के बीच में, इसलिए डी ग्रेड आ रहा। सभी को ट्रैक यहाँ पे एक लोगों का निकाल दिया और बाकी सबका निकालना हो तो सिलेक्ट करके यहाँ पे कर दिया मैंने कंट्रोल डी, तो देखो सभी का यहाँ पे आपका ग्रेड शो हो गया। अब आते हैं डिवीजन पे। देखो डिवीजन भी किससे निकालते हैं, तो डिवीजन भी हमारा परसेंटेज से निकलता है। परसेंटेज के आधार पे हमारा क्या बनता है, डिवीजन बनता है। तो जैसे हम ग्रेड निकालें वैसे ही क्या निकलेगा, हमारा डिवीजन निकलेगा। ठीक है, तो डिवीजन बहुत कुछ स्टेट में चलता है, कुछ स्टेट में नहीं चलता है। ठीक है, तो मैं फिर भी आप लोगों को बता देता हूँ, बट हम लोग डिवीज़न यहाँ पे नहीं निकालते हैं क्योंकि यहाँ चलता नहीं है डिवीज़न, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को बता देता हूँ डिवीज़न कैसे निकालते हैं, क्योंकि बहुत सारे अदर स्टेट में डिवीज़न का यूज होता है, वहाँ चलता भी है। तो देखो डिवीज़न हम बिल्कुल सेम निकालेंगे ऐसे जैसे हमने यहाँ पे ग्रेड निकाला। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, डिवीज़न निकालने के लिए किससे निकलेगा, तो ये परसेंटेज से। कंडीशन क्या हमारा, एक ही यूजर है, एक ही कंडीशन पे अप्लाई हुआ, तो कौन सा फार्मूले का यूज़ करेंगे, तो इफ फार्मूले का यूज़ कर लिया। यहाँ पे क्या मांग रहा है, लॉजिकल, तो यहाँ पे हमने दे दिया लॉजिकल। ठीक है, ग्रेटर देन अगर किसी स्टूडेंट के 90 से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर फर्स्ट डिवीजन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, तो देखो यहाँ पे मैंने ये दे दिया कि अगर किसी स्टूडेंट के 90 से 100 के बीच में परसेंटेज आता है तो उसका कौन सा डिवीज़न आना चाहिए, फर्स्ट डिवीज़न आना चाहिए, उसका फर्स्ट डिवीज़न आना चाहिए। उसके बाद ये लॉजिकल हमारा कंप्लीट हो गया। फिर से हम क्या देंगे, सेकंड लॉजिकल। तो सेकंड लॉजिकल के लिए फिर से मैंने इज लिख दिया और यहाँ पे दे दिया हमने परसेंटेज ग्रेटर देन 18 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सेकंड डिवीज़न। अब देखो यहाँ पे ये मैंने दे दिया कि अगर इस परसेंटेज में किसी का 80 से 90 के बीच में परसेंटेज आता है तो उसका कौन सा डिवीज़न आना चाहिए, सेकंड डिवीज़न आना चाहिए। अब मैं यहाँ पे एक डिवीज़न और लिख देता हूँ, लास्ट थर्ड डिवीज़न। तो आई थिंक थर्ड डिवीज़न तक ही होता है, तो मैं यहाँ पे एक डिवीज़न और टाइप कर देता हूँ। यहाँ दे दिया हमने इफ ब्रैकेट ओपन परसेंटेज ग्रेटर देन 17 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा थर्ड डिवीज़न। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये दे दिया कि अगर किसी स्टूडेंट का इस परसेंटेज में 70 से 80 के बीच में आता है तो उसका कौन सा डिवीज़न आना चाहिए, थर्ड डिवीज़न आना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि उससे नीचे फोर्थ डिवीज़न आना चाहिए, जैसे उससे किसी का कम परसेंटेज हो उससे फोर्थ डिवीज़न आना चाहिए, तो वो भी दे सकते हैं, लेकिन आई थिंक थर्ड डिवीज़न तक ही होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, थर्ड डिवीज़न। अब देखो जितना हमने ब्रैकेट यहाँ पे ओपन किया है, क्लोज अभी किसी का नहीं किया, तो यहाँ पे देखो जितना फार्मूला लगाया उतना ब्रैकेट यहाँ पे हम बंद कर देंगे। तो 1, 2 और 3 फार्मूला लगाया, तो 3 बार ब्रैकेट यहाँ पे बंद कर दिया और एंटर। तो यहाँ पे देखो मैं थोड़ा नंबर बढ़ा देता हूँ। देखो यहाँ पे फॉल्स क्यों आ रहा है, पहले मैं इसके बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पे देखो हमने तो डिवीज़न निकाला था, बट यहाँ पे क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। तो फॉल्स क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो भी मैंने कंडीशन दिया उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये मैच ही नहीं कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन मेरा 90 का है, 90 से 100 के बीच में, तो फर्स्ट डिवीज़न आना चाहिए, बट परसेंटेज क्या है 67, 90 तो है नहीं ना, उससे बीच में है। अब आते हैं सेकंड में। तो सेकंड में देखो यहाँ पे मैंने क्या दिया, 80 से 90 के बीच में अगर किसी का परसेंटेज हो तो उसका डिवीज़न उसका मतलब डिवीज़न क्या आना चाहिए, तो सेकंड डिवीज़न आना चाहिए, बट परसेंटेज क्या है 67% है। थर्ड पे मैंने दिया है 70 से 80 के बीच में, तो यहाँ पे क्या है हमारा 67 है, 70 नहीं है ना, उससे ऊपर है 70 से। तो इसने यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि आपकी वैल्यू क्या है, फॉल्स है, ये डिवीज़न में है ही नहीं। अगर डिवीज़न देखना हो तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मार्क्स बढ़ाने पड़ेंगे कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे 33 है, तो मैं इसको कर देता हूँ 98। तो देखो 98 किया तो यहाँ पर परसेंटेज क्या हो गया हमारा, तो परसेंटेज हो गया हमारा क्या, यहाँ पे 82% हो गया। 82 में क्या है, सेकंड डिवीज़न आ रहा, चेक कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा रहा 80 से 90 के बीच में कौन सा है, सेकंड डिवीज़न। यहाँ पे हमारा सेकंड डिवीज़न हो गया। तो अगर सभी का नंबर एक बार में अगर ट्रैक कराना हो तो यहाँ पे सभी को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे कंट्रोल डी कर देंगे। तो देखो यहाँ पे किसी में फॉल्स दिखाएगा, किसी में डिवीज़न दिखाएगा, किसी में फॉल्स। तो देखो फॉल्स इसलिए आ रहा है क्योंकि वो कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर परसेंटेज नहीं है, इस वजह से फॉल्स आ रहा है। ये देखो
और जिसमें कंडीशन के अकॉर्डिंग दे रखा है तो यहाँ पे आपको थर्ड सेकंड थर्ड जो भी डिवीजन अकॉर्डिंग होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये शो हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अभी तक हम लोगों ने क्या बनाया, मार्कशीट हमने यहाँ पे कंप्लीट मार्कशीट बना लिया। ठीक है, कंप्लीट मार्कशीट यहाँ पे हम लोगों ने बना लिया। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम करते हैं फॉर्मेटिंग। तो कंप्लीट मार्कशीट बनाने के बाद देखो इस तरीके से हम क्या करते हैं, मार्कशीट बनाते हैं। अब करेंगे हम फॉर्मेटिंग। इसमें फॉर्मेटिंग में क्या करना है, तो फॉर्मेटिंग में मुझे सबसे पहले ये करना है कि ऊपर में मुझे एक रो इंसर्ट करना है, मुझे इसका टाइटल देना है। तो टाइटल हम क्या बना रहे हैं, मार्कशीट, तो मार्कशीट देना है। तो रो इंसर्ट कैसे करते हैं, तो मैंने आप लोगों को ये होम टैब पूरा बता रखा है कि कहाँ से रो इंसर्ट करते हैं। अगर कीबोर्ड से करना हो तो शिफ्ट स्पेस और कंट्रोल प्लस करेंगे। तो शिफ्ट स्पेस कंट्रोल प्लस किया तो यहाँ पे हमारा रो आ गया, और यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे जितना हमें एरिया चाहिए मर्ज करने के लिए। और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको मर्ज करेंगे। तो मर्ज करने की जो शॉर्टकट की है हमारी Alt+H+MC। तो Alt+H+MC प्रेस किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा मार्कशीट क्या मतलब ये मर्ज हो गया हमारा। और मुझे यहाँ पे क्या टाइप करना है, तो मार्कशीट, यहाँ पे मुझे मार्कशीट बनाना है, मार्कशीट, यहाँ पर मार्कशीट लिख दिया। और इसको मैं फॉर्मेटिंग कर देता हूँ यहाँ से, जैसे साइज बढ़ा देता हूँ थोड़ा 14%। ठीक है, यहाँ से बोल्ड कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या करना है, मुझे कलर करना है। तो यहाँ से मैं आके और कलर ले लेता हूँ, जैसे येलो कलर दे दिया इसमें। और इस हेडिंग को भी मैं अलग से थोड़ा फॉर्मेटिंग कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बोल्ड कर देता हूँ। तो बोल्ड करने की शॉर्टकट की है B, और इस पर भी कलर कर देता हूँ। तो कलर करने की जो शॉर्टकट की है Alt+H और H। तो यहाँ पे जैसा कलर आपको अच्छा लगे वैसा कलर हम यहाँ से ले सकते हैं। तो मैं देखो यहाँ पे आता हूँ मोड पे, थोड़ा यहाँ पे कलर ठीक नहीं लग रहा, तो यहाँ पे मोड पे आते हैं। तो मोड के लिए क्या दे रखा है, M। तो यहाँ पे M प्रेस किया तो हम आ गए यहाँ पे मोड पे, और यहाँ से मैंने ले लिया ग्रीन डार्क में, और यहाँ से ओके कर दिया। ठीक है, तो देखो डार्क किया तो यहाँ पे क्या है, जो हमारा टैक्स है वो ब्लैक में था इसलिए थोड़ा वैसा दिख नहीं रहा सही से। तो इसको हम कर देते हैं वाइट। तो टैक्स वाइट करने के लिए हम Alt+H और FC प्रेस करेंगे, ये ऑप्शन है, और यहाँ से हम वाइट कर देंगे। तो वाइट कर दिया तो अच्छा लग रहा है देखना। अब इन सब पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे कलर सेलेक्ट करके, और यहाँ पे Alt+H प्रेस करके, और यहाँ से जो भी फॉर्मेटिंग में अच्छा कलर लगे वो हम कर देंगे। ये ठीक लग रहा है, यहाँ पे इसको कर दिया। अब सभी को सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं लगा देता हूँ बॉर्डर। यहाँ पे Alt+BA से मैंने यहाँ पे बॉर्डर लगा दिया सभी, तो बॉर्डर लग गया। अब देखो यहाँ पे कुछ नंबर क्या है, देखो ऊपर नीचे आ रहा है, कुछ लेफ्ट में आ रहा है, कुछ राइट में है ना। तो मुझे सभी को सेंटर में करना है, तो यहाँ से सभी को सिलेक्ट कर लेंगे, और सेंटर में करने के लिए यहाँ पे सेंटर पे क्लिक करेंगे, और यहाँ ये तो हो गया सेंटर में, और यहाँ पे मिडल पे क्लिक कर दिए। अच्छा, तो पहले ना इसको, वो मर्ज किया हुआ है ना, तो पहले इसको कर लो। तो इसको सेंटर में कर दिया। अब यहाँ क्लिक करके और इसको हम यहाँ सेंटर और मिडल में कर दिया। ठीक है, तो सभी सेंटर और मिडल में हो गया। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, कंप्लीट मार्कशीट है। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट है इस मार्कशीट में, या अगर किसी को कुछ पूछना है तो मेरे से अपना हैंड रेज़ करके पूछ सकते हैं। तो मैं एक बार पूछ लेता हूँ वैसे सभी लोगों से। तो सभी लोगों को क्लियर है? जी सर। क्लियर है सभी लोगों को? ओके सर। चलिए ठीक है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेशन। ठीक है, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि डेट ऑफ बर्थ कैसे कैलकुलेशन करते हैं। डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट ईयर्स, मंथ और डे। तो यहाँ पे हो गया ईयर, हो गया मंथ, हो गया और डे हो गया। यहाँ पे हो गया हमारा टाइम, मिनट और सेकेंड। ठीक है, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पे कोई भी अपना एक डेट ऑफ बर्थ बता सकते हैं, जिनको भी पता हो अपने डेट ऑफ बर्थ और टाइम। ठीक है, तो अपना हैंड रेज़ करके कोई भी अपना एक डेट ऑफ बर्थ बता सकते हैं, जिनको भी बताना हो, है ना, तो अपने डेट ऑफ बर्थ बता सकते हैं।
कुणाल राज। जी बोलिए। 10/6/96। 10/6/96। 96। 1 मिनट। जी सर। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेशन और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ 10/6/1996 96। और यहाँ पे हो गया हमारा करंट डेट। ठीक है, और आज कितनी तारीख है? 23/1/2024। ठीक है, चलिए। और टाइमिंग बताइए, कब जन्म कब हुए थे आप, कितने बजे? टाइम से डाल दीजिए कुछ भी, 9 PM डाल दीजिए। 9 यहाँ पे मैं कर देता हूँ 9 AM डाल दीजिए। यहाँ पे मैं कर देता हूँ 10:25 और 50 सेकंड कर दिया टाइम। ठीक है, ठीक है। ठीक है, मीट कर लीजिए आप उधर से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मुझे करना है क्या, डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पे देखो हेडिंग क्या है, डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेशन। कैलकुलेशन कैसे निकालते हैं हम लोग? तो डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेशन में दे रखा है यहाँ पे क्या, ईयर, जैसे ईयर निकालना हो किसी का, मंथ निकालना हो, और डे। नीचे में दे रखा है टाइम, यहाँ पे आएगा आवर, मिनट और सेकंड। ठीक है, तो किसी के भी डेट ऑफ बर्थ से अगर हमें पता करना हो कि वो इंसान कितने साल का हो गया है, कितने महीने का हो गया, कितने दिन का हो गया, और कितने घंटे का हो गया, कितने मिनट का और कितने सेकंड का हो गया, तो हम कैसे पता कर सकते हैं? ठीक है, तो देखो ये जो फार्मूला जो मैं बताऊंगा वो आपको एक्सेल में नहीं मिलेगा। ठीक है, ये फार्मूला मैंने आप लोगों को, जब मैं फार्मूला जब फर्स्ट डे बता रहा था तो मैंने आप लोगों को एक चीज़ बोला था कि 1% ऐसे फार्मूले हैं, 1 से 2% एक्सेल में, जो हमें खुद से अप्लाई करना पड़ता है, खुद से उसका कंडीशन लगा कर खुद से अप्लाई करना पड़ता है। तो ये जो मैं फार्मूला बताऊंगा वो आपको एक्सेल में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो खुद से आपको समझना है यहाँ पे सही से, और खुद से आपको अप्लाई करना है। तो देखो यहाँ पर दे रखा है सबसे पहले क्या, ईयर। मुझे यहाँ पर ये निकालना है कि ये जो डेट ऑफ बर्थ है 10/6/1996, वो व्यक्ति आज के दिन तक कितने साल का हो गया, वो चीज़ मुझे निकालना है। तो उसके लिए यहाँ पे हम एक फार्मूले का यूज़ करेंगे, इक्वल डेट। अब देखो यहाँ पे देखो डेट लिखा तो 2 ही फार्मूला शो हो रहा है, एक डेट और एक डेट वैल्यू। मुझे इन दोनों फार्मूले का काम ही है, दोनों फार्मूला मुझे नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डेट डिफ DIF। तो यहाँ पे फार्मूला एक बार सही से देख लेंगे आप लोग, डेट डिफ DIF, और यहाँ पे हम करेंगे ब्रैकेट ओपन। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे शिफ्ट और 9 के साथ, ब्रैकेट ओपन कर दिया। देखो ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ पे ये फॉर्मूले में कह रहा है कि आप ब्रैकेट क्लोज कर दो, कुछ बोल ही नहीं रहा कि क्या उसे चाहिए नीचे, कुछ भी नहीं कह रहा। तो हम यहाँ पे खुद से कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने दे दिया क्या, डेट ऑफ बर्थ दे दिया, फिर कॉमा के बाद दे दिया हमने यहाँ पे करंट डेट में मैंने यहाँ पे दे दिया कि आज तक मुझे ये पता करना है कि वो व्यक्ति जब से जन्म लिया है और आज तक, मतलब आज कितनी तारीख है, 23/1/2024 है। ठीक है, तो ये दोनों दे दिया मैंने, फिर कॉमा। अब यहाँ पे आपको निकालना क्या है, तो जो भी निकालना हो वो कंडीशन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी कंडीशन अगर हम टैक्स में लिखते हैं तो वो किसके अंदर लिखते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। तो यहाँ पे मैंने कर दिया इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या, या तो यहाँ पे शॉर्ट में लिख दो वाई लिख दो, ईयर भी लिख सकते हो, ईयर बहुत लंबा हो जाएगा, तो शॉर्ट में क्या लिख दिया मैंने, वाई से ईयर, और इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे ओपन किया था तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दिया, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे। तो देखो जैसे ही एंटर प्रेस किया तो वो व्यक्ति कितने साल का हो गया है, 27 साल का। अब मुझे ये पता करना है कि कितने महीने का हो गया, तो यहाँ पे हम सेम फार्मूला लाएंगे, डेट डिप और ब्रैकेट ओपन। यहाँ पे लिख दिया डेट डिप ब्रैकेट ओपन, और यहाँ से हमने क्या दे दिया, डेट ऑफ बर्थ कॉमा, फिर यहाँ पे दे दिया करंट डेट, मतलब आज के दिन तक जब से वो व्यक्ति जन्म लिया है, और करंट डेट आज के दिन तक वो व्यक्ति कितने महीने का हो गया, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाना। तो यहाँ पे मैंने दे दिया करंट डेट, फिर यहाँ पे देंगे कॉमा। अब यहाँ पे आप दिखाना क्या चाहते हो, तो मुझे क्या दिखाना है, मंथ। तो देखो मंथ
ये क्राइटेरिया हो गया हमारा। तो मैंने बताया था आप लोगों को कोई भी टैक्स लिखते हैं तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो यहाँ पर दे दिया इन्वर्टेड कॉमा। अब देखो जो मंथ निकालते हैं ना, मंथ किस में से माइनस होता है, तो मंथ जो माइनस होता है हमारा ईयर में से मंथ माइनस होता है, ईयर में से हमारा मंथ निकलता है। तो यहाँ पर देंगे वाई और एम, ईयर में से क्या निकलता है, मंथ, तो यहाँ पर दे दिया वाई और एम, और इन्वर्टेड कॉमा यहाँ ओपन था तो यहाँ पर कर दिया हमने बंद, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो व्यक्ति है ये 27 साल 7 महीने के हो गए आज तक। अब मुझे ये पता करना है कि डेट कितने दिन के हो गए, मतलब आज के डेट तक कितने दिन हो गए। तो यहाँ पे हम यहाँ पे लगाएंगे डेट डीप और ब्रैकेट ओपन, ठीक है। अब हम आएंगे यहाँ पे क्या, डेट ऑफ बर्थ कॉमा करंट डेट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पे हम देंगे क्या, एन और डी इन्वर्टेड कॉमा बंद और ब्रैकेट क्लोज। अब देखो यहाँ पे ये दोनों तो समझ में आ गया होगा, करंट डेट और ये डेट ऑफ बर्थ और करंट डेट। अब यहाँ पे मैंने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एम और डी क्यों दिया, क्योंकि जो हमारा डे निकलता है वो किस में से माइनस होता है, मंथ में से डे माइनस होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, एम से मंथ और डी से डे, और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा बंद ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पे जो व्यक्ति है आज 13 दिन के हो चुके हैं, 27 साल 7 महीने और 13 दिन के हो चुके हैं, ठीक है। अब नीचे में आते हैं, यहाँ पे दे रखा क्या, आवर। अब देखो उस व्यक्ति का यहाँ पे टाइम भी लिखा हुआ है कि वो जो इंसान है कितने मतलब कितने बजे जन्म लिया था, कितने मिनट पे और कितने सेकंड पे, ऐसे तो होता है आवर, मिनट और सेकंड। तो यहाँ पे मुझे ये निकालना है उसका आवर। तो आवर निकालने के लिए यहाँ पे हम आवर का फॉर्मूला लगाते हैं, आवर निकालने के लिए आवर का फॉर्मूला लगाते हैं। आवर, मिनट और सेकंड का फॉर्मूला एक्सेल में ऑलरेडी है। तो यहाँ पे मैंने देखो आवर लगाया, तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, सीरियल नंबर, ये फार्मूला मतलब एक्सेल में है। तो सीरियल नंबर मांग रहा है, तो नंबर तो एक ही है यहाँ पे टाइम का, तो यहाँ पे हमने दे दिया ये सीरियल नंबर, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये व्यक्ति 10 घंटे हो गए इसको जन्म लिए हुए, मिनट कितने मिनट, तो यहाँ पे हम फार्मूला लाएंगे मिनट का, मिनट MINUT मिनट। अब यहाँ पे क्या है, सीरियल नंबर, तो यहाँ पे दे दिया हमने क्या, टाइम, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। यहाँ पे 10 घंटे 25 मिनट और कितने सेकंड का हो गया, तो यहाँ पे निकालेंगे सेकंड के लिए, सेकंड फार्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ पे सेकंड लिख दिया और यहाँ से दे दिया हमने क्या, टाइम, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। यहाँ पे देख सकते हो वो जो व्यक्ति है, तो यहाँ पे वो कितने सेकंड का हो गया, 50 सेकंड का यहाँ पे दिखा रहा है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे 10/6/1996 को जन्म हुआ था और आज जो है 23/1/2024 है। तो ये जो व्यक्ति है 27 साल 7 महीने 13 दिन का ऑलरेडी आज हो चुका है। और यहाँ पे क्या है कि टाइम है 10 घंटे 25 मिनट और 50 सेकंड हो चुके हैं उस इंसान की ज़िंदगी में अभी तक, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेशन करना। किसी का भी डेट ऑफ बर्थ निकालना तो हम इस तरीके से निकाल सकते हो। फॉर्मेटिंग करना हो तो होम टैब में आएंगे, यहाँ से जो भी फॉर्मेटिंग करना हो यहाँ से आप फॉर्मेटिंग ले लो। जैसे इसे दे दिया हमने रेड कलर में फॉर्मेटिंग में, और इसको दे देता हूँ मैं येलो कलर में, ऐसे, ठीक है। अब इनको फॉर्मेटिंग करना हो तो सभी को सिलेक्ट करके, ठीक है, और यहाँ पे जो भी कलर चाहिए वो हम यहाँ से कलर उसको दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कर दिया ये ग्रीन कलर, थोड़ा लाइट में, ऐसे, ठीक है। और इसको यहाँ से मैंने कर दिया बोल्ड। तो इस तरीके से हम डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो एक बार मैं पूछ लेता हूँ, आई थिंक सभी लोगों को क्लियर होगा। तो सभी लोगों को क्लियर है? जी सर। क्लियर था? निकाल लो फिर डेट ऑफ बर्थ अपना अपना सब। हाँ निकाल लेंगे सर। अच्छा चलो ठीक है। अब देखो मैं आप लोगों को ना, चलो ज़्यादा नहीं बताऊंगा, नहीं तो थोड़ा माइंड से ऊपर हो जाएगा। मैं और भी चीज़ बता देता इसमें। देखो मैं आप लोगों को एक डेट ऑफ बर्थ बताता हूँ कि ऑनलाइन आता है आप लोगों को डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेशन करना। उसमें मिनट, सेकेंड, मिलियन जो भी होते हैं, मतलब क्या क्या बोलते हैं इतना मुझे भी नहीं पता है, वो सारा चीज़ आपको बता देगा। देखो कैसे करते हैं। जी सर। ऑनलाइन बताता हूँ, ठीक है। गूगल पे आप लोग अपना डेट ऑफ बर्थ खुद कैलकुलेशन कर सकते हो, लेकिन अभी नहीं बताऊँगा। चलो फिर आप इसको नहीं करोगे मुझे पता है। तो मैं एक बार पूछ लेता हूँ, बाकी क्लास को यहीं पर क्लोज करते हैं। तो क्लियर है? सर। ठीक है, तो चलिए क्लास क्लोज करें फिर।
जी सर। इंट्यूशन। ऑनलाइन वाला बताऊंगा कल, ठीक है, क्योंकि जी सर। आज बताऊंगा तो फिर इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे आप, हाँ सर। ठीक है। ठीक है सर, हमने तो मिनट सेकंड भी बता दिया। हाँ हाँ, एडवांस जब एडवांस लेसन करें। मेरा तो जन्म, क्या हुआ? मेरा जन्म पत्र ही निकल गया ना सर। हाँ, आपका पत्र निकल गया हुआ है। ये भी बहुत दी तो आप जैसे जब एडवांस फार्मूला करेंगे ना, तो उसमें इससे भी बहुत ज़्यादा मल्टीपल कंडीशन पर काम करेंगे, अलग अलग निकालेंगे इसको, ठीक है। सर। ठीक। सर आज तक जिसकी डेट ऑफ बर्थ निकाली है ना, मेरी इतना जन्म कुंडली उसने भी ना निकाला हुआ आज तक। चलो रुको, मैं बता ही देता हूँ, उससे आगे का भी निकलाओ। आप यहाँ पे आ जाओ, देखो गूगल पे, अगर आपको अपना जैसे डेट ऑफ बर्थ आपको पता करना हो तो यहाँ पे जैसे मैंने गूगल लिख दिया, और यहाँ पे लिख दो आप गूगल में डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेटर, ठीक है। गूगल पे आके यहाँ पे लिखना आपको डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेटर, और यहाँ पे देखो फर्स्ट लिंक है हमारा एज कैलकुलेटर का। एज कैलकुलेटर पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है एज कैलकुलेटर। इसमें यहाँ पे कह रहा है कि मॉडिफाई द वैल्यू, जो भी आपकी वैल्यू है, क्लिक द कैलकुलेटर बटन टू यूज। आप जो भी यहाँ पे उसका बटन दे रखा है उसको आप यूज कर सकते हो। जैसे मैं उसी व्यक्ति का ले लेता हूँ जिन्होंने अभी बताया था मुझे यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए, तो क्या था 10/6, तो यहाँ पे 10/6 हो गया जून, और तारीख हो गया 10 तारीख, और सन था यहाँ पे कैलेंडर पर क्लिक करके 1996। ऐसा तो टाइम लगेगा, कोई नहीं, मैं यहाँ से 1996 टाइप कर देता हूँ। 1996 कर दिया, और ये तो डेट ऑफ बर्थ हो गया। और आज लिखा हुआ एज द डेट, मतलब आज का मैं डाल देता हूँ जनवरी 23, 2024 चल रहा है, ठीक है। तो देखो ये ऊपर में हो गया उसी इंसान का डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे मैंने डाल दिया करंट डेट, जो डेट आज चल रहा है। और यहाँ पे एक बटन है किसका, कैलकुलेट का। तो जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो एज वो आपको प्रॉपर दिखा देगा। यहाँ पे क्या है, वो जो व्यक्ति है 27 साल 7 महीने और 13 दिन का हो चुका है, और यहाँ पे जो मंथ है 331 महीने हो चुके हैं उसकी ज़िंदगी में अभी तक, जब से वो व्यक्ति जन्म लिया है, और आज तक 331 दिन हो चुके हैं और 13 दिन, मतलब 331 मंथ और 13 दिन हो चुका है। और उसको कितना वीक हो चुका है, मतलब कितने हफ्ते हो चुके हैं उसको जब से जन्म लिया और आज तक, तो 1441 वीक हो चुका है। 1441 वीक और 1 डे आज के दिन तक। और यहाँ पे दिखा रहा है कि 10,088 डे हो चुका है उसको टोटल, उस इंसान को जिसका मैंने अभी डेट ऑफ बर्थ डाला था, उसको आज जब से जन्म लिया और आज तक कितने दिन हो गए, तो 10,088 दिन हो चुके हैं उसको, ठीक है। और कितने घंटे हो गए जब से उस इंसान का जन्म हुआ है, तो इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, ठीक है। 2,82,112 घंटे उसको हो चुके हैं। यहाँ पे ये मिनट है, यहाँ पे आप मिनट दे सकते हो, 14,12,000 समथिंग ऐसा है, कुछ करोड़ में आएगा ये। और यहाँ पे उसका सेकंड भी है, ठीक है। तो ये आपका एक पूरी कुंडली यहाँ पे खुल के आ जाती है डेट ऑफ बर्थ की, मतलब कितने सेकंड हो गए अभी तक उसको जन्म लिए हुए, मिनट, आवर, डे, वीक, मंथ और ईयर। नीचे से भी देख सकते हो या ऊपर से, वैसे नीचे से देखोगे तो बेस्ट रहेगा। पहले सेकंड आपकी ज़िंदगी कितने सेकंड हो गए जब से जन्म लिए हो, और यहाँ पे कितने मिनट हो गए आपकी ज़िंदगी के, वो यहाँ पे दिखा देगा। कितने आवर हो गए वो आपको यहाँ दिखा देगा। कितने डे हो गए वो दिखा देगा आपको। कितने वीक हो गए वो दिखा देगा। फिर यहाँ पे कितने मंथ हो गए और यहाँ पे कितने ईयर, ठीक है। तो इस तरीके से आप डेट ऑफ बर्थ अपना कैलकुलेशन कर सकते हो ऑनलाइन, ठीक है। तो मैं एक बार पूछ लेता हूँ, क्लियर है सभी लोगों को? हाँ पर पूरा समझ आया। आगे समझ में? देखो इसमें सारी कुंडली मिल जाएगी, ठीक है। हमको इंटरेस्ट हुआ है। ये रियल है।